पांडव पंचमी। कलयुग कार्तिक मास की शुक्ल पंचम तिथि को पांडव पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। पांडु के पुत्र होने के कारण महाभारत के पांचों योद्धाओं को पांडव कहा जाता था। आइए सुनते हैं इनके जन्म के संबंध में एक रोचक कथा। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक दिन राजा पांडु आखेट के लिए निकलते हैं। जंगल में दूर से देखने पर उनको एक हिरन दिखाई देता है। वे उसे एक तीर से मार देते हैं। वह हिरन एक ऋषि किंदम निकलते हैं तो अपनी पत्नी के साथ मैथुनरत थे। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को शाप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह ही मरोगे जब तुम मैथुनरत होगे। इस शाप के भय से पांडु अपना राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल चले जाते हैं। जंगल में वे सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। लाख समझाने के बाद तब कुंती मंत्र शक्ति के बल पर एक एक कर 3 देवताओं का आह्वान कर 3 पुत्रों को जन्म देती है। धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन, पवन देव से भीम को जन्म देती है। कुंती उसी मंत्र को माद्री को भी सिखा देती है। माद्री भी इसी मंत्र शक्ति के बल पर अश्विन कुमारों का आह्वान कर नकुल और सहदेव को जन्म देती है। इसका मतलब यह है कि पांडुपुत्र असल में पांडुपुत्र नहीं थे। इसके पहले उसी तरह कुंती अपनी कुंवारी अवस्था में सूर्य देव का आह्वान कर कर्ण को जन्म देती है। इसी तरह कुंती के 4 और माद्री के 2 पुत्र मिलाकर कुल 6 पुत्र होते हैं। युधिष्ठिर धर्मात्मा एवं सत्यवादी थे। भीम अपनी शक्ति तथा भूख के लिए जाने जाते थे। अर्जुन महान धनुर्धर के रूप में विश्व विख्यात थे। नकुल निपुण घुड़सवार और पशुओं के विशेषज्ञ थे, जबकि सहदेव निपुण तलवार भांजक थे। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वे सूर्य पुत्र होने के साथ ही कवच कुंडल लेकर पैदा हुए थे और वे सबसे बड़े दानवीर थे। भविष्य पुराण के अनुसार पांडवों ने कलयुग में भी जन्म लिया था। युधिष्ठिर का जन्म वत्सराज नाम के राजा के पुत्र के रूप में हुआ। उनका नाम मलखान था। भीम का जन्म वीरन नाम से हुआ था, जो वनरस नाम के राज्य के राजा बने। अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ हुआ। उनका नाम ब्रह्मानंद था। नकुल का जन्म कान्य कुब्ज के राजा रत्नभानु के यहाँ हुआ। उनका नाम लक्ष्मण था। सहदेव ने भीम सिंह नामक राजा के घर में देवी सिंह के नाम से जन्म लिया। दानवीर कर्ण ने तारक नाम के राजा के रूप में जन्म लिया। कहते हैं कि धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में हुआ और द्रौपदी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जिसका नाम वेला था। पांडवों के इस तरह की जन्म की कथा वास्तव में अपने आप में रोचक है।